हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन। तो हम आज की क्लास में ये सीखेंगे मतलब ये कैसे काम करते हैं दोनों स्टेटमेंट या दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप इमीडिएटली इफ़ द लूप इज कंडीशन इज़ फाउंड ट्रू। ठीक है, इसको हम किस कंडीशन में लगाते हैं? जब भी हमारा, जैसे सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने रेंज ले लिया है आई इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, मतलब एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप में हमने क्या करा है, आई की जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 ले लिया और जो कहाँ तक लूप चलेगा हमारा 10 तक लूप चलेगा। ठीक है, तो इस लूप को जितनी बार भी हमारा लूप चलेगा तो ये आई से प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा लूप बढ़ेगा तो आई की वैल्यू भी बढ़ेगी हमारी। जैसे फर्स्ट टाइम हमारी आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। जब एक बार लूप रन कर जाएगा तो फिर दूसरी बार हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। इसी तरीके से जितनी बार लूप चल रहा है एक एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 5 होगी तो ये क्या करेगा, हमारा ब्रेक स्टेटमेंट हमने यहाँ कोड में दिया है, तो इसको लूप को तोड़ के मतलब बाहर आ जाएगा और क्या है, हमारा स्टेटमेंट जो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 तक आएगा। जैसे ही मैच करेगा ना, आई की वैल्यू 5 से मैच करेगी तो उसको लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा हमारा। ठीक है, कोड से बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अब समझते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है हमारा, द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। इटरेशन मतलब वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलर उसी तरीके से हम लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, हम एक फॉर लूप लेंगे 1 से लेकर 10 तक उस लूप को चलाएंगे। ठीक है, और इफ़ कंडीशन से हम क्या है उसकी वैल्यू भी चेक करते चलेंगे, मतलब जैसे हमारी वैल्यू 5 को मैच करे तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आगे हमने दे दिया है। प्रिंट आई से क्या करेगा, हमारा प्रिंट आई से जो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है ना हर बार लूप में, 1 से 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, जैसी 5 होगी ना उसको देखो स्किप करके, 5 को स्किप करके इमिडिएटली हमारा 6 पे आ जाएगा, मतलब 5 को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने सीखा। तो आज इसको हम प्रैक्टिकल विंडो में पाइथन की कोड में जाके और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वाला कोड हमने लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और अपने चलते हैं पाइथन के आईडीएलई में। तो इसके लिए इसको मैंने ओपन कर लिया है, इट विल टेक फ्यू सेकेंड। ठीक है, ये हमारा खुल गया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें, फाइल में चलेंगे, फाइल में न्यू फाइल में चलेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे इसको, कोड को, छोटा सा जो कोड हमारा है इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक नाम से इस कोड को सेव कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस किया, अपना एक फोल्डर बना रखा है मैंने, जैसे कि पाइथन कोड करके यहाँ पे इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, .py के साथ में हम हमेशा सेव करते हैं पाइथन के प्रोग्राम को। ठीक है, सेव किया। अब तो एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, रन करते हैं इसको। ठीक है, तो इसने क्या करा, 1 2 3 4 तक प्रिंट कर दी। जैसे ही हमारा ये 5 को मैच किया इसकी कंडीशन, इफ़ कंडीशन 5 से मैच करी तो ये हमारा लूप से बाहर आ गया। ठीक है, ये पहले वाला क्या था, हमारा पहले वाला जो कोड था हमारा ब्रेक के लिए था। इसके लिए हम एक कमांड लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी एक कमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, तो जिससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट हम लिखते हैं, अब चलते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के लिए भी छोटा सा एक कोड बना रखा है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ एक बार प्रिंट कर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पाइथन में एक चीज़ होती है आपका इंडेंटेशन। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको मैंने समझाया भी है, सी और C++ में क्या हम करली ब्रेसेस के थ्रू कोडिंग को मतलब एडजस्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्या हमारा, जैसे देखो इफ़ के बाद एक टैब का स्पेस दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम पाइथन में करते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, इस चीज़ को बोलते हैं हम इंडेंटेशन, जैसे स्पेसिंग प्रॉपर देना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको इधर स्पेसिंग प्रॉपर नहीं देंगे तो ये क्या हमारा कोड प्रॉपरली रन नहीं करेगा। तो अब हम इसको कंटिन्यू और ब्रेक को एक साथ रन करते हैं। ठीक है, एक बार इसको सेव भी कर लेते हैं। ठीक
इफ़ कंडीशन, ये दोनों एक साथ आ गए, शायद इसकी वजह से शायद नहीं चल रहा है ये। एक बार इसको कोड में कर लेते हैं, तब इसको रन करते हैं पूरे। अब रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं इसको, ठीक है, रन करते हैं। इसको एक बार हटा ही देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं कंट्रोल एस करके। यहाँ पे देखो इंडेंटेशन की मैंने जैसे बात कही थी, तो ये इंडेंटेशन की वजह से नहीं ये रन कर रहा है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर इंडेंटेशन, प्रॉपर एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अब आई होप ये रन करना चाहिए। देखो अभी रन कर गया ना। तो पाइथन में अगर हम प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं रखेंगे तो वो हमारा कोड नहीं रन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मतलब बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर एक टैब का स्पेस यहाँ पे दिया है, फिर उसके बाद इफ़ कंडीशन देने के बाद हमने यहाँ फिर एक टैब का स्पेस दिया है, ठीक है। जिस तरीके से सी और C++ में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोडिंग को दिखाते हैं, इसी तरीके से हम पाइथन में इंडेंटेशन के थ्रू दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट ने क्या करा, देखो रन करते हैं इसको, कंटिन्यू स्टेटमेंट दोबारा से। तो इसने क्या करा, देखो 1 2 3 4 5 को स्किप करके हमारा 6 7 8 9 तक आ गया, ठीक है। तो हमारा लूप 5 को स्किप करें, जो भी हम सब एक बार इसको हम 4 वैल्यू देते हैं। 4 वैल्यू देने के बाद इसको कंट्रोल एस करते हैं, देखें क्या करता है अभी। अब इस बार क्या करेगा, 4 को स्किप करके आगे पेंट कर देगा, ठीक है। इसने क्या इस बार क्या किया, 4 को स्किप करके आगे पेंट कर दिया है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।